काले बादल हो ना किसी इलाके पे, तो वो जो सिल्वर लाइनिंग है वो दिखाना बहुत ज़रूरी होती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन लोगों ने पूरी आईसीसी को एक किस्म का हाईजैक किया हुआ और पाकिस्तान को इंडिया ने उनके साथ मिलकर कॉर्नर किया था। बाकी तो जो कुछ होता है होए, जो 10 विकेटों से हम जीत गए हैं ना, दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक। वी हैव वन द वर्ल्ड कप एज फार एज वी आर कंसर्न। हर किसी को पता लगे पार्लियामेंटेरियंस सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं करते, वो अच्छे तरीके से गेम्स भी खेलते हैं। यू आर वॉचिंग इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। सो आज हमारे साथ है यावर बुखारी साहब, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कराची इज़ माई होम टाउन, माई बर्थ प्लेस। वापस आके बड़ा अच्छा लगता है। ग्राउंड्स के ऊपर हम खेले हुए एंड इतने अरसे के बाद आके दोबारा इंजॉय करना इस लेवल पे जहाँ पे स्टार्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपकी पब्लिक यहाँ पे है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कि हर किसी को पता लगे पार्लियामेंटेरियंस सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं करते, वो अच्छे तरीके से गेम्स भी खेलते हैं, स्टार्स अच्छे तरीके से मिक्सअप हो रहे। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, ब्यूटीफुल। बेसिकली मैच पीस को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? आई थिंक होने चाहिए, बिल्कुल। वी शुड बी गोइंग अराउंड द कंट्री। और ये देखें, एट द एंड ऑफ द डे मुल्क जिनको इज़्ज़त देता है ना, अवाम जिनको इज़्ज़त देती है लाइक द पार्लियामेंटेरियंस, और अवाम जिनको इज़्ज़त देती है लाइक द स्टार्स, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के आएँ जब काले बादल हो ना किसी इलाके पे, तो वो जो सिल्वर लाइनिंग है वो दिखाना बहुत ज़रूरी होती है। और हम लोग ग्राउंड्स में आके ऐसे खेलते हैं जब एवरीबडी रियलाइजेस के यार ये इनके अंदर भी वही खून है जो हमारे अंदर बहता है, इनके वही गोश्त पोस्ट के बने हुए। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम लोगों को फ्रॉम द फ्रंट हमें ये लेना चाहिए एंड वी शुड डू दिस मोर ऑफन। ऑल अराउंड पाकिस्तान हमें जाना चाहिए। फ़िक्र किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये यकीन होना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं इस आवाम को एक होप देने के लिए और इनको ये दिखाने के लिए भाई वी आर देयर, एवरीथिंग इज़ ओके इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार कौन मैच विन करेगा, पार्लियामेंट या शोबिस? अच्छा, यहाँ पे पिछले मैच में आया नहीं था, तो आई फील के क्योंकि जाफरी इज़ अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, स्कोर कम है हमारा, एंड आई फील दे हैव अ बेटर चांस। अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें ना, दे हैव अ बेटर चांस। बट क्रिकेट जो है उसके अंदर 2-4 विकेटें जल्दी निकल जाएँ तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इट कैन टिल्ट ईदर वे। इट्स नॉट अ बैड स्कोर, बट येट जो टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो दे स्टिल आई थिंक 1 मोर ओवर टू गो एंड अभी देखें दे प्लेइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ दे कैन ऐड अनदर 20 रन्स तो थोड़ा बेहतर चांस हो जाता है। जैसे कि T20 चल रहा है, पाकिस्तान काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इस बार, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट किसको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में? देखें, पाकिस्तान का जो था, मुझसे लाहौर में भी ये सवाल किया गया। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारी टीम के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो अंडर प्रेशर आए। कोई अवाम भी समझ चुकी है हर चीज़ को। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन लोगों ने पूरी आईसीसी को एक किस्म का हाईजैक किया हुआ और पाकिस्तान को इंडिया ने उनके साथ मिलकर कॉर्नर किया था। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ फॉट लाइक द टाइगर्स बैक इन 93। अल्हम्दुलिल्लाह 92-93 का जो वर्ल्ड कप था उसकी तरह उन लोगों ने खेला है। यूनिटी इनकी आपस में रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद द यंग टीम, द लवली टैलेंट दैट दे हैव। और आप उनकी फील्डिंग देखिए, अपने आप को फेंकते हैं, परवाह नहीं करते। दिस वॉज मिसिंग अ लॉन्ग टाइम अगो। अभी है टीम के अंदर, बैटिंग लाइनअप अच्छी है और बाकी तो जो कुछ होता है होए, जो 10 विकेटों से हम जीत गए हैं ना, दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक। वी हैव वन द वर्ल्ड कप एज फार एज वी आर कंसर्न। बट पाकिस्तान को वर्ल्ड कप इंशाल्लाह दे हैव गॉट अ वेरी गुड चांस विद द काइंड ऑफ प्ले दे हैव पुट ऑन द फील्ड। मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह पाक से कि इनको इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप से नवाजेगा। और ये हमारी सबकी एक कलेक्टिव खुशी है ना। पूरी दुनिया में बुरे हालात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है दुनिया में। हमारी कौम कम समझ रही है लेकिन समझ आती है कि पूरी दुनिया का इशू है। तो ऐसे मौक़ों पे ये जो जीतें होती है ना, ये हर किसी को यूनाइट करती है, इर्रिस्पेक्टिव विच पार्टी डू दे बिलोंग। और उसके अंदर अक्रॉस द पार्टी लाइंस सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट यू नीड, यूनिटी अमंगस्ट द पीपल एंड द होप जो आप देते हैं। दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप एंड दैट्स अ मैसेज फ्रॉम हियर एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।